लोग, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ से आप लोगों को अमीन का कोड प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अर्थात आप लोगों को सर्वे से जुड़ा हुआ जितना भी अपडेट है उससे आप लोगों को अवगत करवा रहा हूँ। तो आज भी आप लोग भूमि सर्वे से जुड़ा हुआ अपडेट जानेंगे। साथ साथ आप लोग यह भी जानेंगे कि सर्वे जो हो रहा है बिहार में, भूमि सर्वे जो हो रहा है उसमें क्या क्या परेशानियां आ रही है, उसमें क्या क्या बाधाएं आ रही है, रैयतों की क्या परेशानी है, इन सभी बातों पे आज चर्चा होगी। ठीक है, आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो भूमि सर्वे है बिहार में जो अभी हो रहा है तत्काल में, इससे पहले उड़ीसा, बंगाल कई जगहों पे भूमि सर्वे हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी जो बिहार में सर्वे हो रहा है उसमें कई तरह की परेशानियां आ रही है। यही बिहार में ही नहीं, इससे पहले जहां जहां सर्वे हुआ है सभी जगहों पर परेशानी हुआ है। इतना बड़ा कार्य हो रहा है, भूमि सर्वे का कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। ठीक है, तो परेशानियां तो लाजमी है, परेशानी तो होगा ही, लेकिन अब सरकार को चाहिए कि जितना हो सके रैयत को कम से कम परेशानी। ठीक है, सरकार ने तो नियमावली बना दिया। ठीक है, अब इसी के तहत कार्य करना है। जो भी अफसर है, अमीर है, जितने भी लोग हैं सर्वे से जुड़े हुए सर्वे अधिकारी, ये लोग भूमि पर आएंगे और यहाँ पे कार्य करेंगे। अब सरकार ने तो नियम बना दिया कि ऐसे ऐसे करना है। उसके लिए जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो सर्वे डिपार्टमेंट के लोग हैं, जिसे कि भूमि पर काम करना है, जमीन पे कार्य करना है, ठीक है, लोगों से बातें करनी है, लोगों की समस्याओं को समाधान करना है, तो उन लोगों को ढंग से उन लोगों को ट्रेनिंग मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है जितने भी सर्वे डिपार्टमेंट के लोग हैं उन लोगों को ढंग से ट्रेनिंग नहीं मिला। जब तक इनको ढंग से ट्रेन नहीं किया जाएगा तब तक इतने बड़े कार्य को अंजाम दिया सही ढंग से नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अगर इन लोगों को ढंग से ट्रेनिंग दिया जाए तब जाकर गलती होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये जो लोग डिपार्टमेंट में हैं उनके पास जानकारी नहीं है, इनके पास जानकारी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें दिक्कतें आती हैं। जैसे रैयत का जमीन है, उन्होंने रजिस्ट्री करवा लिया है, अभी तक उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। हमारे पास इस तरह की बहुत परेशानियां आती है, क्योंकि मैं दिन रात इससे जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे शिकायत आते हैं जो कि सर्वे में दिक्कतें पैदा करते हैं। ठीक है, अब ट्रेन अगर नहीं किया जाएगा इन लोगों को तो फिर इनका जो दिक्कत है, इनका जो परेशानी है उसका सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अभी घूसखोरी भी बहुत चल रहा है, एक एक चीज के लोगों से पैसा मांगा जा रहा है। ठीक है, एक एक चीज के लिए पैसा मांगा जा रहा है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनसे मुंहमांगा पैसा मांगा जा रहा है। ठीक है, सरकार भी इन चीजों को समझ रही है और अपनी नियमावली में सुधार कर रही है, लेकिन जब पहली बार नियमावली बना उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, जिससे कि रैयतों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। ठीक है, जब शुरू हुआ था सर्वे का काम तो बहुत ही स्पीड से काम शुरू हुआ था, लेकिन जब सरकार को लगने लगा कि यह बहुत ही कठिन है, रैयतों को दिक्कत हो रही है, तो उसमें धीरे धीरे करके सुधार किया जा रहा है। ठीक है, जब पहले नियम बना था कि प्रपत्र 2 के साथ वंशावली और वंशावली में लड़की का नाम भी देना अनिवार्य था। ठीक है, और उसमें आपको कोर्ट से भी साइन वगैरह की जरूरत थी, एफिडेविट की जरूरत थी, जो कि इन सब चीजों में अब सुधार किया गया है। साथ में डॉक्यूमेंट का भी छायाप्रति लगाना था, लेकिन अभी का नया जो अपडेट है उसमें आप कोई सा पेपर लगा दीजिए जमीन का, अपने प्रॉपर्टी का, वो सब वैलिड है। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंटल जो लोग हैं सबको सही ढंग से ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, ताकि जो रैयत का परेशानी है वो आसानी से इसको सॉर्ट आउट कर सके। नहीं तो यह जो सर्वे है बहुत बड़ा काम है। ठीक है, इसमें जिन लोगों के पास कम जानकारी है वो इस तरह का सर्वे नहीं कर सकते हैं, ये बात जान लीजिए, जिससे रैयत को भी दिक्कत होगा।
क्योंकि जितने भी रैयत है अमीन के पास, कानून के पास ही जाते हैं। ठीक है, अगर उन्हीं के पास जानकारी की कमी रहेगी तो फिर सही ढंग से 100% सही सही सर्वे नहीं हो पाएगा। तो सरकार को यह चाहिए कि जहां जहां जो जो साइटेड में पहले सर्वे हुआ है वहां से यह जानकारी मिले कि वहां पे रैयत को किस प्रकार से आसानी हुआ है, किस प्रकार से सर्वे हुआ है, क्या क्या परेशानी हुई है रैयतों को सर्वे कराने में, उन सब चीजों में सुधार करना चाहिए ताकि अब जो सर्वे हो रहा है बिहार में उसमें लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, बहुत चीजों में तो सुधार हुआ है लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिससे लोगों को दिक्कतें आ रही है। बहुत लोगों का यह भी कहना है रैयतों का कि यह जो सर्वे हो रहा है बिहार में वो पैसा खर्चा करवाने के लिए हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बहुत जगह पे घूस घास मांगा जा रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं और जहाँ पे उनको पैसा खर्च करना पड़ रहा है और पैसा बहुत मांगा जा रहा है। ठीक है, तो रैयत लोग इससे परेशान है, रैयतों में इस चीज का आक्रोश है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये जो सर्वे हो रहा है सिर्फ रैयती जमीन का हो रहा है, इसमें सरकारी जो जमीन है, गैर मुजर्रा जमीन है, इन सबका सर्वे होगा। सरकार अपना जमीन भी निकालेगा इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रैयतों का जो जमीन है उसी का सर्वे होगा। तो आप लोगों का सर्वे अगर होगा तो आप लोगों को वहां पर रहना अनिवार्य हो जाएगा। देखिए, सरकार का जो जमीन है वो तो अपने आप को ले लेगा, लेकिन जो रैयत है वहां पर रहकर अपना जमीन का सर्वे करवाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा और सही सही आपका सर्वे होगा। सर्वे तो ऐसे सही ही होगा। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो उसके लिए बाद में फॉर्म भरा जाएगा कि जिन लोगों का जमीन गड़बड़ी है, ठीक ठाक नहीं है, वो लोग फॉर्म भरे और फिर सर्वे डिपार्टमेंट को दे, उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सर्वे डिपार्टमेंट के लोग आएंगे और सर्वे करके चले जाएंगे और हो गया, ऐसा नहीं है। सर्वे होगा, उसके बाद फिर से अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है फिर उसे सुधार किया जाएगा। ये कोई महीना 2 महीना चलने वाला प्रक्रिया नहीं है, ये लंबा प्रक्रिया चलेगा। ठीक है, सर्वे का तो आप लोग अपने जमीन का ध्यान रखिए, कहाँ क्या है सभी जानकारी मुहैया आप लोगों को कराया जाएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक प्रपत्र दो नहीं भरे हैं तो भरकर और डिपार्टमेंट को सौंपिए, क्योंकि अभी पेपर जमा करने का काम चल रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितनी जल्दी हो इस प्रक्रिया को पूरा करें कि अभी चुनाव है, चुनाव के बाद ही ऐसा कुछ होगा, सर्वे का काम चलेगा, लेकिन आप अपना काम ओके करके रखिए। ठीक है, ये जो सर्वे का काम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है इसका मुख्य कारण है चुनाव। ठीक है, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा सर्वे का काम तेजी से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी सरकार समय दे रहा है आप लोगों को, जितना भी आप लोगों के पास जमीन है सभी का डॉक्यूमेंट को कीजिए और सभी फॉर्म भर के और सर्वे डिपार्टमेंट को सौंप दीजिए। ठीक है, ताकि सर्वे सही ढंग से हो। सरकार भी जानती है इसमें रैयतों को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो फिर नतीजा बुरा हो सकता है। ठीक है, इसलिए सरकार भी इसमें देरी कर रही है। अब जान लीजिए, ये जो सर्वे हो रहा है वह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, तो ये जो भूमि सर्वे का जो काम है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, इसीलिए सभी राज्य सरकार अपना अपना भूमि सर्वे कराती है। तो अभी जो सर्वे का काम चल रहा है आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को समय समय पर अवगत कराता रहता हूँ कि सर्वे में क्या हुआ, क्या नया अपडेट आया, क्या नहीं आया, इन सब चीजों को मैं प्रतिदिन आता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो लेकर और आप लोगों के लिए नई नई खबर लेकर आता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।